ठाकुर जय, वेलकम टू MTG प्रियंका क्लासेज। आज हम नवोदय के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात करना है। तो 6 का स्थानीय मान होगा आपका 6, फिर इसके पीछे 3 अंक हैं 1 2 3, तो 3 जीरो बैठा लीजिए। कहने का मतलब है 6000 है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा 6000 के घर में, तो 6000 ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। और अंकित मान क्या होता है? अंकित मान हमेशा एक ही रहता है, यानी 6 है तो किसी भी स्थान में, दहाई इकाई सैकड़ा लाख करोड़ किसी के भी होम में बैठा हो, किसी के भी स्थान में बैठा हो, उसका अंकित मान हमेशा 6 ही रहेगा। तो स्थानीय मान इसका 1000 के घर में बैठा था, इसलिए स्थानीय मान 6000 हो गया। लेकिन 6 है वो किसी भी होम में बैठे, किसी के भी घर में बैठे या किसी भी स्थान में बैठे, उसका अंकित मान हमेशा 6 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। ठीक है। तो घटा देते हैं, घटा के आएगा देखिए 4 9 9 5, तो इसका आंसर आ रहा है 5994। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हों, एक तो वही संख्या और दूसरा 1। तो यहाँ पर 50 एक भाज्य संख्या है। इसके बाद आता है हमारा 51 भाज्य संख्या है, 52 भाज्य है, कौन है अभाज्य? 53 अभाज्य संख्या है। ठीक है। 53 के बाद आएगा होगा 59, एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का पहाड़ा नहीं जाता है। फिर हमारा 61 है, फिर आगे बढ़ेंगे तो 67 है, फिर है 71 है, फिर है हमारा 73, फिर उसके बाद 72 73 74 में जाता है, 75 में, 76 में, 77 में भी जाता है, 78 में भी जाता है, 79 में नहीं जाता है। ठीक है। पहाड़ा तो 79 है। फिर हमारा 83 में पहाड़ा नहीं जाता है किसी भी संख्या का। उसके बाद हमारा 89 में भी किसी का पहाड़ा नहीं जाता है। फिर 90 वाली लाइन में आपका सिर्फ 97 होता है और सब में पहाड़े लगते हैं। ठीक है। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 संख्याएं तो ऐसी हैं जो अभाज्य हैं। कहाँ से? 50 से बड़ी और 100 से छोटी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा फर्स्ट वाला 10। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। काफ़ी ईजी है ये, तो बहुत ईजी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है हमारा इकाई दहाई सैकड़ा, हो गए 3 अंक, तो 100 है। यानी कि 99 तक तो हमारी 2 अंकों की संख्या आएगी। 99 के बाद ठीक जैसे ही 100 आया वहाँ 3 अंक हो जाएंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप 5 की घात 0 का मान क्या होगा? 5 की घात 0 का मान, ये 5 की घात 0 का मान क्या होगा? देखिए किसी भी संख्या की घात 0 हो, चाहे a की घात 0 हो, चाहे y की घात 0 हो, किसी की भी घात 0 हो, तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो 5 की घात 0 है तो इसका मान भी क्या होगा? हमेशा 1 ही रहेगा। अगर 5 की जगह 100 होता है, 100 की घात 0 होती है, इसका मान भी हमेशा 1 रहता। किसी भी संख्या की घात 0 आने पर उसका मान हमेशा 1 रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं कौन है? प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं हैं, एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 के बाद आता है 3, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग 5 है। उसके बाद है वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। तो इकलौती अभाज्य संख्या है 5, क्योंकि अगर 5 के बाद किसी संख्या का इकाई अंक 5 होता है, 25 75, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 होता है, वो सब 5 से भाजित होंगी, 5 के पहाड़े में आएंगी या 5 से कट जाएंगे। अब जब वो संख्या 5 से विभाजित होगी, इसका मतलब वो कभी अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। तो इकलौती अभाज्य संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो वह स्वयं 5 ही है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन है वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम और अभाज्य दोनों हो। सम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों हो। तो सम संख्या की परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो वह सम संख्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और यह खुद 2 से विभाजित होती है। ठीक है, सही है ना। तो इसका मतलब
2 के गुणनखंड होते हैं 1 गुणा 2, इसके अलावा कोई 2 अन्य गुणनखंड होते ही नहीं है। तो ये तो अभाज्य संख्या के और विषम संख्या के दोनों के, सॉरी विषम कह रही हूँ, सम संख्या, अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, ठीक है ना। तो दोनों के नियमों को संतुष्ट करती है, इसलिए यह संख्या ही क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। इसके अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्याएं सम नहीं होती हैं। फिर अगला है हमारा इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ा कौन है, 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 0 है। 5310 हो गया। उसके बाद अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, स्थानीय मान वाला आ गया। स्थानीय मान वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें स्थानीय मान निकालना है, किसका निकालना, 3 का। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, ये 3 है हमारा, ये 3 है। 3 के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 1 0 2 का, 1 0 1 का, 1 0 5 का। तो आ गया हमारा आंसर 3000। तो हमारा आंसर है 3000, ये है हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर। दो विषम संख्याओं का अंतर होता है, दो विषम संख्याओं का अंतर है 2। दो सम संख्याओं का अंतर भी 2 ही होता है, तो दो विषम संख्याओं का अंतर भी 2 ही होता है। जैसे हमारा देखिए, एक विषम संख्या मैं ले लेती हूँ 5। 5 एक विषम संख्या है, इसमें मैं 2 जोड़ूंगी तो कितना आएगा, 7। यह एक विषम संख्या है। और 5 एक विषम संख्या, इसे 2 घटा दूंगी तो क्या आएगा, 3। यानी किसी विषम संख्या में 2 जोड़ने या 2 घटाने पर क्या आएगा, आंसर हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगी। यानी कि दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 2 होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 28308 में 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर। अच्छा देख लेते हैं, 28308। तो इकाई वाले 8 का स्थानीय मान कम होता है, तो इसे नीचे निकालूंगी मैं, इसका पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1008 के स्थानीय मान का होगा 8000, 1 2 3 अंक है, 3 अंक। इस वाले स्थानीय मान का अंतर होगा दूसरे वाले का 8, ये अंतर करें, स्थानीय मान होगा 8। इकाई 8 का स्थानीय मान 8 और 1008 का स्थानीय मान 8000। तो अंतर निकाल लीजिए, यहाँ पे आएगा 2, ये 9 9 7, 7992। ये इसका आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पर्पज़ से बना रही हूँ, तो इसलिए मैं उतना मतलब जैसे क्लास वर्क में करते हैं वैसा नहीं बना के फटाफट स्पीड के हिसाब से बना रही हूँ, ठीक है। आप लोग भी स्पीड का ध्यान रखते हुए बनाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं भाज्य संख्याएं पूछी हैं, ठीक है ना। तो 30 और 50 के बीच 30 से लेकर 50 तक टोटल संख्याएं कितनी होती हैं, ये टोटल संख्याएं होती हैं 19। इनके बीच पूछा है, यानी 30 और 50 को नहीं लेना, इनके बीच की संख्या लेनी, 31 32 करते हुए 39 तक जाना है। तो टोटल अब आपकी 19 संख्याएं हैं। इस 19 संख्याओं में इसके बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, देखिए, एक तो 31 आती है, एक होती है 37। आपको अभाज्य संख्याएं याद रखनी चाहिए, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेती हैं, ठीक है ना। एक होता है 43, एक होता है 47। हम क्या करते हैं, हम अभाज्य संख्याएं तो फटाफट नोट कर लेते हैं, याद रहती हैं हमें, लेकिन भाज्य संख्याएं याद नहीं रहती हैं। तो क्या करेंगे, जिन संख्याओं के बीच भाज्य संख्या पूछा है तो उनके बीच कितनी संख्याएं हैं टोटल लिख देंगे, फिर जितनी अभाज्य संख्या उसको घटा देंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 अभाज्य संख्याएं घटा दीजिए तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो यह हो गई हमारी भाज्य संख्याएं। तो हमारा आंसर आएगा 14। किसका आएगा 14, 12वें क्वेश्चन का आंसर है 14, ठीक है। और यही क्वेश्चन मैंने पहली बार भी एक बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला सॉल्व करा रही थी जब, तो आप वहाँ पर जाके भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। इसका लॉन्ग मेथड वहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। यह है आपका आई भी, उसके ऊपर बार है, क्या लिखा है, आई भी उसके ऊपर बार है। जिसके ऊपर बार होता है वो क्या आता है, 100 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और आई भी का मतलब क्या है, 4, यानी 4 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 400,000, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका आया सी डी। सी डी मतलब डी के बाईं ओर सी है, डी का मतलब होता है 500। 500 में से 100 घटा दीजिए, कितना आएगा,
400। रोमन अंक पद्धति बता रखा है, वहाँ पे आप इसे जाके देख सकते हैं कैसे होता है करके। IX का मतलब होता है 9। इन सबको ऐड कर लीजिए, आपका आ रहा है 90444409, यानी 4409। 4409 तीसरा वाला, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन देख लीजिए आप। उसके बाद जो क्वेश्चन है वह है 14वां क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या से जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होती है। तो सॉरी, सम संख्या कहाँ है ना, तो किसी सम संख्या में एक जोड़ोगे तो विषम प्राप्त होगा, और सम संख्या से एक घटाओगे तब भी हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। और विषम संख्या से एक घटाओगे, विषम संख्या में एक घटाओगे तो सम प्राप्त होगी, और सम विषम में ही एक जोड़ोगे तो सम प्राप्त होगी। यानी एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, ऐसे संख्या प्राप्त होती है ना। तो किसी भी संख्या में अगर सम में एक जोड़ोगे विषम प्राप्त होगा, विषम में एक जोड़ोगे तो सम प्राप्त होगा, सम से एक घटाओगे तो विषम प्राप्त होगा, और विषम से एक घटाओगे तो सम प्राप्त होगा। तो ये 1 है। देखिए 5 एक विषम संख्या है, v लिख देती हूँ इसके आगे। इसमें मैंने एक जोड़ दिया तो कितना आ गया 6। 6 तो एक सम संख्या है। अब 5 एक विषम संख्या है, हमें पता है, इसमें से एक हटा देती हूँ तो हमें 4 प्राप्त होगा, और 4 तो एक सम संख्या है, तो इसका मतलब ये आंसर 1 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्या है। 10 और 20 के बीच, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कितनी होगी? 11 है एक अभाज्य संख्या, तो 12 भाज्य है, 13 अभाज्य है, 13 है एक, 14 15 16 17 अभाज्य है, 18 अभाज्य, 19 है अभाज्य, ठीक है। तो टोटल कितनी है? 4 संख्याएं अभाज्य। इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान देखिए 4 1 2 3 4, 4 जीरो लगेंगे, 3 4 जीरो लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें से कितना घटाना है? अंकित मान घटाना है। 4 का स्थानीय मान तो यह है स्थानीय मान, और अंकित मान क्या होगा? 4 का 4 ही होगा, तो घटा दीजिए। यह आएगा आपका 69993, 3 के बाद 999 3 ये है, ठीक है। 39,996। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे पहले तो हमारी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, लेकिन 10 तो एक भाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो 10 के बाद कौन आती है अभाज्य संख्या? 11। 11 एक अभाज्य संख्या है, तो हमारा आंसर 11 होगा। तो उसने अभाज्य पूछा है ना, अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी संख्या से हमको आगे बढ़ना है और अभाज्य आने पर रुक जाना है। सबसे छोटी संख्या 10 थी, यह एक भाज्य संख्या थी, भाज्य के बाद 11 में पहुँचे तो हमको अभाज्य संख्या मिल गई, तो 11 ही हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए 80,905, ये काफ़ी ईजी है। 80,905 ये है, इसका आंसर है। रोमन अंक पद्धति में सी को क्या बोलते हैं? सी बराबर 50 होता है, नहीं सॉरी, सी को क्या बोलते हैं? सी बराबर 100 होता है, एल बराबर 50 होता है, ठीक है ना। उसके बाद आ गए हम लास्ट वाले क्वेश्चन में। इतने का अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या होती है किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ संख्या है 1 6 5 4 0, इसमें एक जोड़ दीजिए, 1 4 5 6 1, 16,541। 16,541 कहाँ है? ये वाला है। तो हमने आज टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, छोटे छोटे थे। इससे आगे मिलते हैं अगले गणित के क्वेश्चंस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।